नमस्कार छात्रों, सनराइज आरबीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक चलेगा फ्यूचर टेंस का, और इस टेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंसों को हम इस टेंस में देखेंगे। वो भी बड़ी आसानी से। पिछली जो है हमारी टेंस सीरीज जो हमारी ये चल रही है, तो जैसे हमारे पिछले वीडियो रहे थे वैसे ये वीडियो रहने वाला है। बड़े मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम आसानी से जो है फ्यूचर टेंस के जो यूजेज है वो हम समझेंगे, कहाँ कहाँ फ्यूचर टेंस का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नाम ही इसका फ्यूचर, अब समझो नाम इसका क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, मतलब जो भी कार्य, जो भी क्रियाएं जो है भविष्य में की जाती है, जो भविष्य में होगी, तो उनके बारे में हम अभी बात करते हैं, उनके बारे में हम इसी टेंस में बात करते हैं। और इसी वजह से जो है फ्यूचर टेंस को बनाया गया है। फ्यूचर टेंस को इसी वजह से बनाया गया है, और हम इसमें जो है जितने भी कार्य किए जाएंगे, जितनी भी चीज़ें इसमें होंगी, वो केवल और केवल फ्यूचर से ही आधारित होती है। इसका फ्यूचर टेंस का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है, भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी भी फ्यूचर के कार्य के बारे में बात करते हैं तो हम फिर फ्यूचर टेंस का वहाँ प्रयोग करते हैं। चलिए अपनी हमारी ये वीडियो के साथ में चलो पढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस में हमारा सबसे पहला टेंस चलता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस की अगर पहचान के बारे में बात करें तो पहचान आपको देखने को मिलेगी गा, गे, गी, और इसकी और पहचान होती है का होगा, टी होगी, ते होंगे। ये हमारे फ्यूचर टेंस की पहचान है। एचवी की बात करें, एचवी आपको दिखाई देती है फ्यूचर इंडेफिनेट में, शैल ऑब्लिक विल आपको एचवी देखने को मिलेगी, और एमबी की फॉर्म दिखाई देगी आपको फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान के रूप में आपको दिखाई देगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होगी। और इसमें जो एचवी दिखाई देगी आपको, नोटिस करो आप, यहाँ ध्यान से नोटिस करो, यहाँ शैल ऑब्लिक विल दे रखा है, यहाँ भी शैल ऑब्लिक विल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे प्लस में क्या दे रखा है, प्लस में यहाँ पे दे रखा है वी। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस की एचवी यदि आपको याद नहीं है, यदि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस की एचवी याद नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, बस फ्यूचर इंडेफिनेट की जो एचवी है उसमें आपको वी जोड़ देना है। फ्यूचर इंडेफिनेट की एचवी में आपको वी जोड़ देना है, जिससे फ्यूचर कंटिन्यूअस की एचवी बन जाएगी। बात करें फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान के रूप में आपको दे रखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। और एचवी की यदि हम बात करें, एचवी में आपको दिखाई दे रहा है शैल ऑब्लिक विल, और साथ में आपको दिखाई दे रहा है हैव। शैल ऑब्लिक विल और साथ में आपको दिखाई दे रहा है हैव। और एमबी की अगर बात करें तो एमबी आपको देखने को मिलती है एमबी की थर्ड फॉर्म। एमबी कौन से आने वाली है, थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी परफेक्ट जो टेंस होता है, परफेक्ट जो हमारा टेंस होता है उसमें हमको हमेशा एमबी की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। परफेक्ट टेंस में एमबी कौन सी फॉर्म देखने को मिलती है, थर्ड फॉर्म हमको देखने को मिलती है। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, आपको हिंदी वाक्यों के अंत में जो है समय प्लस से रहा होगा, समय प्लस से रही होगी, और समय प्लस से रहे होंगे। ये आपको पहचान दिखाई देने वाली है। और एचबी की यदि बात करें तो एचबी आपको देखने को मिलेगी शैल ऑब्लिक विल, फिर से वही शैल ऑब्लिक विल, और साथ में आपको देखने को मिलेगा शैल ऑब्लिक विल के साथ में हैव बीन। शैल ऑब्लिक विल के साथ में क्या देखने को मिलेगा, हैव बीन। तो अब इन एचबी को अगर हम ध्यान से देखें, फ्यूचर इंडेफिनेट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक यदि हम एचबी को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आपको एचबी दिखाई दे रही क्या, शैल ऑब्लिक विल। यहाँ पे भी आपको शैल ऑब्लिक विल दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में आपको वी लगने से फ्यूचर कंटिन्यूअस की एचबी बन रही है। फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें, इसमें भी आपको एचबी देखने को मिलती है शैल ऑब्लिक विल, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। शैल ऑब्लिक विल के साथ में क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। इधर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, तो यहाँ भी आपको एचपी देखने को मिलेगी कौन सी, शैल ऑब्लिक विल, लेकिन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हैव बीन। चलो इस चीज से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि फ्यूचर टेंस जो होता है, इस फ्यूचर टेंस में आपको जो है एचबी कॉमन चलती है। फ्यूचर इंडेफिनेट में कॉमन शैल विल है, फ्यूचर परफेक्ट में कॉमन शैल विल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कॉमन शैल विल है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कॉमन क्या है, शैल विल है। इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन इन सब में शैल विल एचबी है जो आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर याद करने की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनेट में जो है केवल शैल विल एचबी आपको देखने को मिलती है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको केवल वी जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप वी जोड़ोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की एचबी बन जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, वही शैल विल है, शैल विल में आपको हैव जोड़ देना है, तो फ्यूचर परफेक्ट की एचबी बन जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की एचबी कैसे बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट की जो एचबी है वो कैसे बनेगी,
फ्यूचर इंडेफिनिट की जो एचवी है शैल ऑब्लिक विल, उसमें आपको हैव बीन जोड़ना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की एचवी बन जाएगी। चलो बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूला के पास में। हमारा फॉर्मूला, हम फॉर्मूला केवल एक ही सूत्र से बनाते हैं, जिसको अपन मास्टर स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमारा मास्टर फॉर्मूला, ऑल टेंसेज, सारे टेंस, सारे सेंटेंस जो है केवल एक सूत्र से बन जाना, वो हमारा मास्टर स्ट्रक्चर केवल यही कर सकता है, ऐसा बाकी कोई नहीं कर सकता। चलो देखते हैं मास्टर स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इससे सूत्र कैसे बनते हैं काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ पहले की क्लासों में। तो आप देखोगे यहाँ आपको एचवी की जगह पे एचवी भरनी है और एमवी की जगह पे आपको भरनी है एमवी भरनी है। तो सबसे पहले हम हमारे पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तुम कल पतासी नहीं खाओगे। पतासी जानते हो ना, टिकिया, पानी पूरी जिसको अपन बोलते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो तुम कल पतासी नहीं खाओगे, इस सेंटेंस को बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पता करेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है। और किस टेंस का सेंटेंस है ये कैसे पता होगा, ये हमें पता चलेगा पहचान से। किससे पता चलेगा हमें? ये पहचान से। और पहचान हमें हमेशा हिंदी सेंटेंस के अंत में ही मिलती है। पहचान हमको हमेशा कब मिलती है? हिंदी सेंटेंस के अंत में। तो चलो बढ़ते हैं, इसके अंत में क्या दिखाई दिया आपको? इसके अंत में आपको दिखाई दिया गे। क्या दिखाई दिया हमें? गे। गे पहचान किसकी है? गागे की पहचान किसकी? फ्यूचर इंडेफिनिट की। और सेंटेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। लेकिन बात करें ये सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस टेंस का सेंटेंस है? तो आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे नहीं भी दिखाई दे रहा है, तो इस नहीं की वजह से सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। यहाँ समझो आप, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको नहीं शब्द दिखाई दे रहा है तो मान के चलो वो सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव, क्योंकि ये नहीं पहचान किसकी होती है? नहीं पहचान होती है नेगेटिव सेंटेंस की। तो चलो आगे हम हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस मास्टर स्ट्रक्चर में हमें एचवीएम भी भरनी है। एचवी यहाँ दे रखी शैल ऑब्लिक विल। एचवी की जगह पे यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आना है एचवी की जगह पे शैल ऑब्लिक विल। एमबी की जगह पे क्या आने वाला है? एमबी की जगह पे यहाँ पे आने वाला है एमबी फर्स्ट। एमबी की जगह पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है एमबी की फर्स्ट फॉर्म। चलो बनाते हैं अब सेंटेंस को। सबसे पहले हमें सेंटेंस को बनाना है हमारे फॉर्मूला स्ट्रक्चर में देख के हमें सेंटेंस को बनाना है। और सेंटेंस में शुरू में क्या दे रही? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट निकालनी है हमको। सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है कर्ता। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। और कर्ता हमारे सेंटेंस में केवल वही होता है जो कार्य करता है। कर्ता कौन होता है हमारे सेंटेंस में? जो कार्य करता है वही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पता करेंगे इसमें कार्य कौन कर रहा है। तुम कल पतासी नहीं खाओगे। कौन नहीं खा रहा? तुम नहीं खा रहा। तुम क्या है हमारी? तुम क्या है हमारी? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले किसकी बनाएंगे हम? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? तुम की बन जानी है यू। तुम की क्या बन जानी है? यू। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्या दिखाई दिया? शैल ऑब्लिक विल। हम इन दोनों में से, ये जो हमारी एचवी है, इन दोनों में से हमें एक एचवी लगानी है। लेकिन जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन होते हैं, जैसे हमारे सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन होते हैं, वैसे ही हमारी जो एचवी भी है वो भी एक वचन बहुवचन होती है। लेकिन 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 मेरी बात अब ध्यान से सुनो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एचवी आती है वो है वाज ऑब्लिक वर। वो आखिरी टेंस होता है जिसमें हम एचवी जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो लगाते हैं, एक वचन करता, बहुवचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार जो हम एचवी लगाते हैं वो आखिरी टेंस था। इसके बाद हम जो है एचवी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? इसका रीजन क्या है क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगुलर एचवी वो होती है जिसके अंत में क्या है? एस। अब यहाँ दोनों एचवी को हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से किसी के भी अंत में एस नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई सिंगुलर एचवी ही नहीं है। यहाँ पे एचवी किस तरह लगाई जाती है? यहाँ पे एचवी फिक्स है। यहाँ पे जो शैल वाली एचवी होती है वो लगती है हमारे किसके साथ में? केवल आई और बी सब्जेक्ट के साथ। शैल वाली एचवी किसके साथ लगती है? आई और बी सब्जेक्ट के साथ में। और विल वाली जो एचवी लगती है वो आप आ जाओ अदर्स, मतलब आई और बी को छोड़ के आप सबके साथ में क्या लगाने वाले हो? विल लगाने वाले। चलो बढ़ते हैं, हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ बताओ क्या लगने वाला है? शैल लगने वाला है, विल लगने वाला है? शैल तो लगेगा नहीं, क्योंकि शैल तभी लगेगा जब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? या तो आई होना चाहिए या सब्जेक्ट बी होना चाहिए। तो यू के साथ क्या लगने वाला है? विल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है आई और बी में से नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो हमें एम बी चाहिए। बताओ एम बी कहाँ मिलती है? एम बी मिलती है पहचान से पहले। और पहचान कहाँ मिलती है?
पहचान मिलती है हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य के अंत में आप आओगे तो आपको ये पहचान दे रखी है, लेकिन हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं बताओ? क्योंकि यहाँ पे नहीं भी तो दिखाई दे रहा है सर, नहीं दिखाई दे रहा है ना। नहीं यदि सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है। यदि ये सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में इस नहीं की मीनिंग बननी चाहिए, और नहीं की जो मीनिंग बनती है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नहीं की मीनिंग का बनती है, हमेशा तीसरे स्थान पर बनती है। तीसरे स्थान काउंट कर लो, 1 2, और यहाँ हम तीसरे स्थान पर लगा देंगे नॉट। इस तरह आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जब भी सेंटेंस में आपको नहीं दिखाई दे जाए, वो नहीं जो है आपको तीसरे स्थान पे लगाना है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब चाहिए हमें क्या? एमबी। एमबी कहाँ मिलने वाली? एमबी वही मिलने वाली जहाँ मिलती है ये एमबी मिलने वाली। कहाँ? पहचान से पहले। पहचान कहाँ मिलेगी? वाक्य अंत में। वाक्य अंत में पहचान ये हमको दे रखी है। एमबी क्या है? खाना। खाने की क्या होती है? ईट। क्रिया है तो ईट बनेगी। अगर थिंग्स होती, ऑब्जेक्ट होती, तो हम क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और चलेंगे पीछे, चलो क्या दिखाई दिया, क्योंकि एमबी के बाद हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर में देख के नहीं बनाते। मैं यहाँ आपके लिए निशान भी लगा देता हूँ, एक मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता रहे हम केवल स्ट्रक्चर में एमबी तक ही देखते हैं, एमबी के बाद हम स्ट्रक्चर में नहीं देखते। एमबी के बाद सेंटेंस को बनाना है पीछे से। पीछे से चलेंगे तो हमको नहीं दिखाई देता है, नहीं की नोट हमने पहले ही बना ली। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया हमें? पतासी। पतासी पानी पूरी, जिसकी क्या बनती है? वाटर। वाटर वॉल्स। क्या बनती है? वाटर वॉल्स। और चलते हैं पीछे, और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया हमें? और चलेंगे पीछे, हमको क्या दिखाई दिया? हमें दिखाई दिया कल। क्या दिखाई दिया? कल। कल की मीनिंग क्या बनेगी? कल की मीनिंग बनेगी टुमारो। क्या बन जाएगी? टुमारो। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, टेंस हमारा फ्यूचर है, तो कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। यदि आने वाले कल की बात हो रही है तो कल की मीनिंग क्या बनने वाली है? टुमारो बनने वाली है। अगले सेंटेंस पे चलो बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ दे देखा है हमारा, मेरा मित्र मुझे आमंत्रित नहीं करेगा। सबसे पहले हम अगर हिंदी सेंटेंस को यदि बनाने की सोच रहे हैं, उसको ट्रांसलेट यदि हम करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की पहचान देखनी पड़ेगी। आपको क्या देखनी पड़ेगी? सेंटेंस की पहचान देखनी पड़ेगी। जो पहचान हमें कहाँ मिलने वाली है? वही हिंदी वाक्य के अंत में गा पहचान दिखाई दे रही है। क्या पहचान दिखाई दे रही है? गा पहचान दिखाई दे रही है। गा पहचान किसकी? फ्यूचर इंडेफिनेट की। तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट का है। ध्यान से देखोगे तो नहीं भी आपको दिखाई दे जाएगा। नहीं किसकी पहचान है? नहीं पहचान नेगेटिव की है। तो ये सेंटेंस भी किसका हुआ? फ्यूचर इंडेफिनेट के नेगेटिव का हुआ। चलो इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कौन होने वाला है? चलो बताओ। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में केवल वही होने वाला है जो करेगा काम। काम कौन कर रहा है सेंटेंस में? पढ़ने से पता चलेगा। मेरा मित्र मुझे आमंत्रित नहीं करेगा। काम कौन कर रहा है सेंटेंस में बताओ? मेरा मित्र। मेरा मित्र की बन जाएगी माई फ्रेंड। माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए? एचबी। और एचबी हमारी क्या है? शेल ओब्लिक बिल। ये दोनों जो एचबी है वो लगती है किसके अनुसार? सब्जेक्ट अनुसार। किसके अनुसार लगती है? सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट हमारी है माई फ्रेंड। माई फ्रेंड ना तो आई है ना ही वी है, तो शेल तो लगने से रहा। क्या लगेगा फिर यहाँ पे? यहाँ पे लगेगा विल लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पे विल लगेगा। और सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो हमें तीसरे स्थान पे नोट भी लगाना है। नोट का स्थान तीसरा ही होना चाहिए। ये देखो, ये पूरी सब्जेक्ट है एक, ये एच बी हो गई 2, और ये तीसरे स्थान पर क्या लग गया? हमारा नोट लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब चाहिए हमें एमबी। एमबी बताओ कहाँ मिलने वाली है? एमबी हमको केवल एक ही जगह पे मिलती है। एमबी हमारी कहाँ मिलती है? पहचान से पहले। और पहचान कहाँ मिलने वाली है? हिंदी वाक्य अंत में। हिंदी वाक्य अंत में आपको पहचान क्या दे रखी है? हिंदी वाक्य अंत में आपको पहचान दे रखी है गा। और गा से पहले पहचान क्या है? सॉरी, गा से पहले हमारी एमबी क्या है? एमबी हमारी दे रखी है आमंत्रित करना। आमंत्रित करना हमारी एमबी है। आमंत्रित करना हमारी एमबी है। आमंत्रित करना की होती है इनवाइट। क्या होती है? इनवाइट। एमबी के बाद हम स्ट्रक्चर में नहीं देखते। एमबी के बाद हम सेंटेंस को बनाते हैं पीछे से। बीच में नहीं बच जाता है, जिसकी मीनिंग पहले ही बना चुके हैं। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? मुझे। और मुझे की बन जाएगी मी। और चलेंगे पीछे तो सब्जेक्ट आ जाती है।
सेंटेंस हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हमारा पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा कौन सा है, हिंदी सेंटेंस की पहचान को देखना। कौन सा स्टेप है हमारा, हिंदी सेंटेंस की पहचान को देखना, जिससे हमें पता चले ये किस सेंटेंस, जिससे हमें ये पता चले ये किस टेंस का सेंटेंस है। चलो देखते हैं। पहचान हमको दे रखी यहाँ पे चुके होंगे, जिसमें चुके होंगे पहचान किसकी है, चुके होंगे हमारी पहचान है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे किसकी पहचान है, ये हमारी पहचान है फ्यूचर परफेक्ट की। इसकी पहचान है ये फ्यूचर परफेक्ट की। अब फ्यूचर परफेक्ट का ये टेंस हुआ, लेकिन बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस में आप यहाँ देखोगे तो आपको क्या भी दिखाई दे रहा है, क्या हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। यदि हिंदी के सेंटेंस में यदि आपको क्या सब दिखाई देता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस है। तो अब हमारी एचपी क्या होने वाली है, हमारी एचपी होने वाली है शैल विल। तो कॉमन है, ये तो सबके साथ में चलने वाला है। लेकिन अब हम शैल विल के साथ में क्या लगाएंगे, अब हम शैल विल के साथ में लगाएंगे हैव लगाएंगे। अब हम शैल विल के साथ में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि शैल विल के साथ में क्या आ रही है हमारी एचपी फ्यूचर परफेक्ट में, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव फ्यूचर परफेक्ट की एचपी है। और एमबी की बात करें तो एमबी हमारी अब होने वाली है एमबी की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होने वाली है, एमबी की थर्ड फॉर्म होने वाली है। चलो देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हमें सबसे पहले जो मीनिंग बनानी है, जो क्या लगाना है हमें, सबसे पहले हमें लगाना है एचबी को लगाना है। सबसे पहले हमें एचबी लगानी है। एचबी हमारी क्या है, शैल ऑब्लिक विल। शैल ऑब्लिक विल क्या है हमारी, एचबी है। इन दोनों में से हमें यहाँ पे एक लगाना है, और ये दोनों किसके अनुसार लगते हैं, ये लगते हैं हमारे सब्जेक्ट अनुसार। एचबी हमेशा सब्जेक्ट अनुसार लगती है। एचबी किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट अनुसार। तो एचबी हमेशा सब्जेक्ट अनुसार लगती है। हम एचबी को जो है सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमें सेंटेंस में मिलेगा। कौन होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में वो ही होने वाला है जो काम करेगा। काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है वे। क्या वे कल सभी पेड़ काट चुके होंगे, कौन काट रहा है पेड़ों को, वे काट रहे हैं। तो वे क्या है हमारी, वे हमारी सब्जेक्ट है। तो वे की दे होती है, शैल लगता है केवल आई और वी के साथ में, विल किसके साथ में लगता है, अदर्स के साथ में। जितने भी और सब्जेक्ट आते हैं आई और वी को छोड़ के, सबके साथ में क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ फिलहाल तो जो है आई और वी में से सब्जेक्ट नहीं है। आई और वी में से यदि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे शैल तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है विल, यहाँ पे आने वाला है। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, एचवी लगा ली, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारी क्या थी, वे की दे। अभी हमारा एचवी का एक रूप और बच रहा है। कौन सा रूप बच रहा है, हैव। वो हमारा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी समझने वाली बात निकल के आती है। यदि आपके एचवी के जो है दो रूप हो जाते हैं, यदि आपके एचवी के दो रूप हो जाते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल और केवल एचवी का पहला रूप ही जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आने वाला है, शुरू में आने वाला है। बाकी जो दूसरा रूप है वो सब्जेक्ट के बाद में ही आने वाला है। एचबी हमने लगा दी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एमबी। एमबी हमें कहाँ मिलेगी, वही पहचान से पहले। और पहचान कहाँ मिलने वाली, वाक्यांत में। वाक्यांत में हमारी पहचान चुके होंगे। एमबी क्या है, काटना। काटना की क्या होती है, कट। और कट की कौन सी फॉर्म करने वाले हैं हम, कट की फॉर्म करने वाले हैं थर्ड फॉर्म। तो कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। एमबी थर्ड हो गई। एमबी के बाद सेंटेंस कहाँ से बनाते हैं, बताओ कहाँ से बनाते हैं। एमबी के बाद सेंटेंस बनाते हैं एमबी के पीछे से। हम स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट अदर्स को नहीं ढूंढते, क्योंकि हमें इजी वे चाहिए सेंटेंस को बनाने के लिए। हमें इजी वे चाहिए, हमें वो नियम कानून परंपरा प्रतिष्ठा हम पे वो फॉलो नहीं होती। हम तो सीधा रास्ता अपनाएंगे, जिस तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे इसी तरह बनाएंगे। चलो चलते हैं। एमबी के बाद सेंटेंस को पीछे से चलते हैं। क्या दिखाई दिया, सभी पेड़। सभी की बन जाएगी ऑल, और पेड़ की बन जाएगी ट्रीज। पेड़ की बन जाएगी ट्रीज। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया हमें, कल। कल की हमारी क्या बन जाएगी, कल की हमारी बन जाएगी टुमारो। कल की बन जाएगी हमारी टुमारो। और चलेंगे पीछे तो वे की सब्जेक्ट थी, इसकी मीनिंग हमने पहले ही बना ली। क्या कि हम बनाते नहीं है, क्यों नहीं बनाएंगे, क्या क्या की बनती नहीं है, क्या की मीनिंग बन जाती है।
जब हम एच बी को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है इस एच बी का अर्थ जो निकलेगा वो क्या में निकलता है। जब हिंदी अर्थ इसका करते हैं तो किस में निकलता है, क्या में निकलता है। और जिस तरह हमारे हिंदी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा था तो इसके अंत में भी हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम सुबह से गृह कार्य कर रहे होंगे। चलो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें इस सेंटेंस की पहचान को देखना है कि किस टेंस का है, ये किस परिवार से ताल्लुक रखता है, हमें इस चीज के बारे में जानना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, समय, उसके बाद दे रखा है से, फिर क्या लगा हुआ है, रहे होंगे। मतलब हमारी पहचान बन रही है समय प्लस से रहे होंगे, समय प्लस से रहा होगा, समय प्लस से रहे होंगे, समय प्लस से रही होगी। ये हमारी किसकी पहचान है, ये हमारी पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी पहचान है हमारी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो हमारा स्ट्रक्चर भी जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमें बनाना पड़ेगा। चलो हम बनाते हैं। हमारे मास्टर स्ट्रक्चर में केवल हमें दो चीज भरनी पड़ेगी, केवल क्या भरनी पड़ेगी, दो चीज, एच बी और एम बी। एच बी हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आने वाली है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारी एच बी आने वाली है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन। तो देखो हमारे स्ट्रक्चर में शैल ऑब्लिक विल तो है ही है और बीन नहीं है, तो हम बीन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बीन ऐड कर दिया, एच बी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें चाहिए एम बी। एम बी हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ रही है, एम बी हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रही है एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो हम यहाँ पे एम बी की फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे आई एन जी कर देंगे, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी कर देंगे। कर दिया। चलो बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में वो ही होने वाली है जो करेगा काम। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कौन होने वाला है, जो करेगा काम। ये छोटी छोटी बातें मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपसे, ये छोटी छोटी बातें हमें कभी नहीं भूलनी। यदि हम इन चीजों को भूल जाते हैं तो हमारा इंग्लिश का जो डर हमसे बना हुआ है वो हमेशा बना रहेगा। तो हमें अगर सेंटेंस को बनाना है तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजी हमारी अच्छी कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, हम की बन जानी है क्या, वी। हम की क्या बन जानी है, वी। हम कैसे है सब्जेक्ट, हम सुबह से गृह कार्य कर रहे होंगे। कौन गृह कार्य कर रहा है, हम ही तो कर रहे हैं, तो हम हमारी सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें शैल और विल में से एक लगाना है, और शैल और विल जो एक्चुअली लगती है वो सब्जेक्ट के साथ लगती है। सब्जेक्ट क्या है, आई और वी में से एक है सब्जेक्ट। यदि हमारी सब्जेक्ट आई और वी में से एक है तो हमें क्या लगाना है, शैल लगाना है। तो यहाँ पे वी के साथ क्या लगने वाला है, शैल लग जाएगा। वी के साथ क्या लगने वाला है, शैल लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। तो हैव बीन दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन, यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन। तो चलो बढ़ते हैं एमबी की तरफ। एमबी देखो, एमबी निकालने की, एमबी हमें कहाँ मिलने वाली है, एमबी हमें मिलने वाली है पहचान से पहले। पहचान से पहले हमें क्या दे रखा है, करना। पहचान से पहले क्या दे रखा है, करना। करने की बन जाएगी डू, और डू में हमें क्या लगाना है, डू में हमें लगाना है आई एन जी। डू में हमें क्या लगाना है, आई एन जी। एमबी हमारी कंप्लीट हो गई। अब एमबी के बाद क्या करना है, एमबी के बाद हमें करना क्या है, एमबी के बाद हमें सेंटेंस को बनाना है पीछे से। किसके पीछे से, एमबी के पीछे से, जो हमने सेंटेंस में ढूंढी थी। हमें स्ट्रक्चर में नहीं जाना। एमबी के बाद चलो पीछे से चलते हैं। क्या दिखाई दिया, गृह कार्य। और गृह कार्य की हमारी होती है होमवर्क। क्या होती है हमारी गृह कार्य की, होमवर्क। चलो और पीछे चलते हैं। क्या दिखाई दिया, से। अब याद रखना है, मैं पहले भी बोला था, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पास्ट परफेक्ट कंडीशन में भी मैंने आपको बताया था। जब भी आप परफेक्ट कंडीशन के यदि आपका सेंटेंस है और उस सेंटेंस को आप बनाने जा रहे हो, आप सेंटेंस को जब पीछे से बनाते हुए आते हो, यदि आपको से दिखाई दे जाए तो आपको ये चेक करना होगा उस जगह से पहले समय है या नहीं। यदि से पहले समय दे रखा है तो वही आपको समझ जाना है उस से की मीनिंग या तो बनानी है सिंस या बनानी है फॉर। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको जो है सिंस फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना ही है। यदि आप जो है सिंस फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों के तीनों टेंस आपके गलत हो जाने हैं। तो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस,
इन तीनों टेंसों में सिंस ऑब्लिक फॉर प्रीपोजिशन का आपको प्रयोग करना है। और सिंस ऑब्लिक फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? हम करेंगे इनसे पहले आने वाले समय के अनुसार। इनसे पहले समय क्या दे रखा है? सुबह, सुबह दे रखा है। तो यदि से की मीनिंग हम फॉर तब बनाने वाले हैं जब से पहले आने वाला जो ये समय है यदि पीरियड ऑफ टाइम का है, यदि पीरियड ऑफ टाइम का है, समय की अवधि वाला ये समय है, तो से की मीनिंग जो है हम फॉर बनाएंगे। और यदि ये अवधि वाला समय नहीं है तो से की मीनिंग हम क्या बनाएंगे? सिंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी से की मीनिंग बन जाएगी सिंस, क्योंकि ये अवधि वाला समय नहीं है। अब आ जाते हैं सुबह, सुबह के पास, सुबह की बन जानी है मॉर्निंग। और चलेंगे पीछे सेंटेंस ए पे खत्म, क्योंकि आता है हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की मीनिंग हमने पहले ही बना ली। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। क्या तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि हम ये जाने ये सेंटेंस किस टेंस का है, किस टेंस का सेंटेंस है, वो कौन बताने वाला है? कौन बताने वाला है? मैं बताने वाला हूँ? नहीं, पहचान बताने वाली जो इस हिंदी सेंटेंस के अंत में आने वाली है। तो इस हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या पहचान आ रही है? गे पहचान। ये पहचान किसकी? ये गे पहचान आपको मिलेगी फ्यूचर इंडेफिनिट की। ये टेंस तो हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन सेंटेंस की यदि बात करें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? क्या हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं हमारी नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो ही होने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है शैल ऑब्लिक विल का आना और एम बी जो है फर्स्ट आना। देख सकते हो आप फ्यूचर इंडेफिनिट की में एच बी एम बी हम क्या यूज में लेते हैं? शैल ऑब्लिक विल यूज में लेते हैं। एम बी कौन से यूज लेते हैं? एम बी की फर्स्ट फॉर्म हम यूज में लेते हैं। चलो बनाएंगे इसे भी। अब ये इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, मतलब इसमें तीसरे स्थान पे नोट भी आना चाहिए। और ये शैल विल जो एच बी है, ये दोनों जो एच बी है वो आनी चाहिए सब्जेक्ट से पहले। तो सबसे पहले हमें एच बी ही लगानी है। एच बी लगानी है हमें, तो शैल विल में से एक लगाएंगे और ये दोनों के दोनों लगते हैं किसके अनुसार? ये लगते हैं सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कौन होगी? सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में वो होगी जो कार्य करेगा। क्या तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? कौन काम कर रहा है इसमें? तुम हमारी सब्जेक्ट है। यदि तुम हमारी सब्जेक्ट है तो इस तुम के साथ में शैल आने वाला है, फिर विल आने वाला है। शैल आ नहीं सकता क्योंकि शैल लगता है केवल किसके साथ में? आई और वी के साथ में। और विल बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में लगेगा आई और वी को छोड़ के। तो चलो क्या लगने वाला है? शैल या विल? विल लगने वाला है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई और विल में से नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब एच बी के बाद हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारी क्या है? तुम की क्या हो जाएगी? यू। और आगे बढ़ेंगे तो हमें तीसरे स्थान पे नहीं को फिक्स करना है, क्योंकि नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस। यदि हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें तीसरे स्थान पर नोट लगाना ही है। यदि आप नोट नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। नोट आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एम बी। एम बी कब मिलने वाली है? पहचान से पहले। पहचान क्या है हमारी? गे। पहचान क्या है हमारी? गे। और गे से पहचान क्या दे रखा है? देना। क्या तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? दोगे मतलब देना। देना हमारी एम बी है और देना की होती है गिव। एम बी की कौन सी फॉर्म रखनी है हमें? एम बी की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो देना की क्या जाएगी? गिव। एम बी तक हमको इस सेंटेंस को हमेशा जो है, कोई भी सेंटेंस यदि हम बनाए तो एम बी को हमको स्ट्रक्चर में देख के बनाना है, सूत्र में देख के ही बनाना है। एम बी के बाद सेंटेंस को बनाना है पीछे से चलेंगे। क्या दिखाई दिया? नहीं, नहीं की नोट पहले ही बन गई। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? मेरे पैसे। मेरे पैसे की माई मनी। मेरे पैसे की क्या बन जानी? माई मनी। और चलेंगे पीछे तो सब्जेक्ट हमारी आ जाएगी जिसकी मीनिंग हमने पहले ही बना ली। क्या कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते नहीं है, हमारा सेंटेंस यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो यदि इसी तरह हमारे साथ जो है आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, यदि आपको इसी तरह ट्रिकी वे में इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, यदि आपको इंग्लिश को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ आपको अंग्रेजी के साथ में यदि बढ़ना है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। वो भी इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सीखें। और जो छोटी छोटी गलतियाँ जो है विद्यार्थी करते हैं सेंटेंसों को बनाने में, तो वो गलतियाँ उनकी सुधर जाए। मैं आशा करूँगा कि आपको जो है मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने वीडियो है टेंस के ऊपर, तो सीरीज आपके लिए बनाई गई थी,
या आपको पसंद आई होगी और इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे यही आशा करता हूँ। चलो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।